रात के लगभग 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित अपनी कार से एक छोटे से हिल स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसे अगले दिन एक इंटरव्यू देना था, इसलिए उसने सोचा कि रात में ही पहुंचकर होटल में रुक जाए। कुछ देर बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल दिखा। नाम था होटल साइलेंस। होटल बाहर से काफी अजीब लग रहा था। लाइट्स टिमटिमा रही थी और आसपास कोई इंसान नहीं था। रोहित ने सोचा, बस एक रात की ही तो बात है, चलो यही रुक जाता हूं। जैसे ही वो अंदर गया, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हालांकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रोहित बोला, एक रूम चाहिए, सिर्फ आज की रात के लिए। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, रूम मिल जाएगा, लेकिन 307 मत लेना। रोहित थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? उसमें क्या है? बूढ़ा तुरंत चुप हो गया और बोला, कुछ नहीं, बस मत लेना। लेकिन रोहित को यह बात अजीब लगी, और इंसान की आदत होती है, जिस चीज से मना किया जाए उसी में ज्यादा दिलचस्पी होती है। रोहित ने जानबूझकर वही रूम ले लिया, 307। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था। एक बेड, एक अलमारी, एक शीशा। लेकिन कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रात के 1 बजे रोहित सो रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई कमरे में ही चल रहा हो। रोहित ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, और फिर सो गया। सुबह जब वो उठा, उसने देखा कि आईने पर कुछ लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। रोहित डर गया। उसने सोचा, ये किसने लिखा? मैं तो अकेला था। वो नीचे रिसेप्शन पर गया और बूढ़े से पूछा। बूढ़ा सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा था 307 मत लेना। रोहित को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो ये सब समझना चाहता था। उसने होटल के पुराने रिकॉर्ड चेक किए। उसे पता चला कि 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था रिया। कहा जाता था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उसे किसी ने मारा था। दूसरी रात रोहित ने फैसला किया कि वो एक रात और रुकेगा। इस बार वो पूरी रात जागता रहा। रात के 2 बजे अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा अंदर आई। फिर आईने में उसे कुछ दिखा। एक लड़की, सफेद कपड़ों में। उसके बाल उसके चेहरे पर थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। रिया की आत्मा रोहित डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर अचानक वो गायब हो गई। अगले दिन रोहित ने और जांच की। उसे पता चला कि होटल का मालिक ही असली कातिल था। उसने रिया को मारकर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया था। और वही बुरा रिसेप्शनिस्ट असल में
वही मालिक था। आखिरी रात रोहित ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात बूढ़ा उसके कमरे में आ गया और बोला, तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था। उसने रोहित पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और फिर रिया की आत्मा सामने आ गई। रिया ने बूढ़े को पकड़ लिया और उसे उसी तरह मार दिया जैसे उसने उसे मारा था। कमरे में चीखें गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। सुबह पुलिस आई। उन्हें कमरे में बूढ़े की लाश मिली, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। सिर्फ आईने पर लिखा था, अब अगला कौन? दी एंड।